अब बताइए, मुझ गरीब की आवश्यकता कैसे पड़ गई आपको? इस समय मेड़ता के राजा की जो स्थिति है, हम उसके लिए आए। आप राजा जयमाल की बात कर रहे हैं? राजा जयमल ने तो अकबर के साथ संधि कर ली है। जी नहीं, उन्होंने उस मुगल के साथ संधि नहीं की, बल्कि उस मुगल ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि वो मेड़ता को उस शक्तिशाली मारवाड़ से बचाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसीलिए उन्होंने उस मुगल के मैत्री संधि को स्वीकार किया। उसी प्रस्ताव को मान राजा जयमल ने उस मुगल के मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। शक्तिशाली मारवाड़ के सामने मेड़ता बहुत ही कमजोर थी, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। और फिर एक दिन उस मुगल ने राजा जयमल को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें एक साधारण जमींदार बनने के लिए कहा, अर्थात अपना गुलाम बनने के लिए कहा। जयमल, आप क्यों ना अपने मेड़ता को मुगली सल्तनत का हिस्सा बना के हमारी ओर से वहां के जागीरदार बन जाओ। हम आपको अपने अमीर उमरावों में शुमार कर लेंगे, खुश कर देंगे आपको, अच्छे खासे अमीर बन जाएंगे आप। बाकी सब राजपूत राजाओं ने भी हमारी बात मानी है, आप भी मानिए। जयमल, आप हमारे सामने झुक के कौरनिश कीजिए। तुम्हारे मन में ये विचार आया ही कैसे? जयमल का मस्तक झुकेगा तो सिर्फ एक लिंग जी के सामने। तुम्हारे सामने ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा अकबर, कभी नहीं। तुम्हारे सामने सर झुकाने से तो अच्छा है अकबर कि जयमल हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले। जयमल मर जाएगा लेकिन गर्दन नहीं झुकाएगा। हर हर महादेव। लेकिन उस मुगल शहंशाह ने धोखे से राजा जयमल का सारा राज्य हाथ लिया। और आज राजा जयमल अपने ही राज्य के कारागार में कैद है। और ये हुआ कैसे? मैंने सुना है कि राजा जयमल किसी हाथी से कम नहीं, उसे कैद करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सत्य सुना है आपने। पीर मोहम्मद उस मुगल बादशाह का एक विशेष दूत है। वो राजा जयमल से मिलने गया था, उनसे वार्तालाप करने गया। पीर मोहम्मद ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अफसर देखते जयमल जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र। भोजन आरंभ कीजिए। अरे मियां, ये क्या गजब कर रहे हैं? हमने आपके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। विश्वासघाती! सिपाहियों! पीर मोहम्मद ने जयमल जी को मेड़ता दुर्ग के उसी बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया, जहां कभी वे शांत शासन किया करते थे। जयमल जी एक सच्चे देशभक्त हैं। बंदी गृह से मुक्त करवाना चाहिए हमें। और सहायता के लिए हमारे पास संदेश भी आया, इसलिए हम सीधे चित्तौड़ से आए उन्हें मुक्त करवाने के लिए। पर इसमें मेरी आवश्यकता कहां आ रही है? मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूं?
सारा किला सिपाहियों से घिरा पड़ा है और कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। हमला करो इन बागियों पर तीरों से। एक भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन किले का एक भाग ऐसा है जहां से भीतर जाया जा सकता है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि उस भाग में भी मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। हमें बस किले की दीवार के ऊपर चढ़ने भर की आवश्यकता है। यदि एक बार हम इस किले के ऊपर चढ़ गए तो बड़ी सरलता के साथ अपने महाराज जयमल राठौर को बंदी गृह से मुक्त करा लेंगे। हमें बस मुगलों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों से सावधान रहना होगा। अपने राजा जयमल को छुड़ाने के लिए ये बागी टुकड़ी आ रही है। आओ 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 कम भक्तों, थोड़ा और करीब आओ। हमारा नाम भी पीर मोहम्मद है। हमारी जानकारी में केवल आप ही जो बारूद और उसके विस्फोटों के ज्ञान में पारंगत हैं। धरती में बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को आप जानते हैं और उन्हें भली भांति पहचानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये महत्वपूर्ण कार्य आप ही करें, ताकि मुगल बारूदी सुरंगों के कारण हमारे सैनिकों को अपने प्राण न गंवाने पड़े। बस क्या आप राजा जयमल को बचाने का कार्य करेंगे हमारे लिए? हमारा निवेदन है आपसे कि शीघ्र ही कुछ निर्णय लीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत तीव्र गति से हाथ से फिसलता जा रहा है। और प्रताप को लौटने में इतना विलंब कैसे हो गया? खमा घणी आचार्य जी। गणी खम्मा बाबूजी ने मिले वो सहमत हुए? जी आचार्य जी। ये है प्रसिद्ध तरखान चांपा और ये उनकी सुपुत्री खेतु। वैसे तो ये हमारे गुरुदेव राघवेंद्र जी हैं और ये हमारे मित्र चक्रपाणी, किंतु इस अभियान में हमारे सेनापति बनकर आए हैं। हमें कब चलना है किले की ओर? राजा जयमल के भतीजे कल्ला वे मेरता दुर्ग से भली भांति परिचित हैं। आगे का मार्गदर्शन वे ही कराएंगे। उनके आते ही हम तुरंत निकल पड़ेंगे। पर आपका सैन्य दल कहाँ है? ये दोनों है ना, और फिर आप और हम, हो गया हमारा सैन्य दल। प्रयास कर रहे हैं क्या आप हमसे? आपको क्या लगता है हम मुट्ठी भर लोग हथिया लेंगे पूरा मेरता दुर्ग? आपको पता भी है 500 मुगल सिपाहियों के साथ वो पीर मोहम्मद वहां दुर्ग में बैठा है। उनके पास बंदूकें, तोपें। अगर हमसे थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई ना
तो वे हमें मसल के रख देंगे। आपके मित्रों को क्या लगता है मैं प्रलाप कर रही हूँ? आप तीनों ने सोच क्या रखा है और क्या सोचकर आप हमसे सहायता मांगने आ गए? अपने साथ साथ हमें भी मरवाना चाहते हैं क्या? और आप हो कौन जो पीर मोहम्मद को हराने की सोच रहे हैं? हमें नहीं मरना आप लोगों के साथ। चलिए बाबा यहाँ से, चलिए हम चलते हैं, चलिए। बेटी तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। राजा जयमल ने सहायता के लिए आप ही को पत्र क्यों लिखा है? हम यही तो कहने का प्रयास कर रहे थे, किंतु आपकी सुपुत्री हमें कुछ कहने का अवसर ही नहीं देती। हम हैं मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह। हमें क्षमा करें कुंवर जी, क्षमा करें। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चिंता और जिज्ञासा दोनों ही बहुत स्वाभाविक थी आप दोनों के लिए। इसीलिए हम इस अभियान पे अपने इन 2 साथियों के साथ आए थे, जिससे कि हमारा यह अभियान गुप्त रहे और शत्रु सैनिकों को समय पूर्वक इसके बारे में कुछ पता न चल सके। मुगल सैनिकों की टुकड़ी भला आपके सामने क्या? हमसे पहचानने में भूल हुई, हमें क्षमा करें। बेटी कुंवर जी से क्षमा मांगो। क्षमा कर दीजिए आप हमें कुंवर जी। कोई बात नहीं, भूल तो हम सबसे होती है। अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। अब यहाँ से बिना सोचे समझे किले की ओर बढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि किले से वो लोग हमको साफ साफ देख सकते हैं, और अगर उन्होंने हमको देख लिया, उनके तीरंदाज हमारे सिपाहियों को चुन चुन के मारेंगे। यहीं खेमे लगा दो, आज रात हम यहीं आराम करेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। ऐसी अफवाह है कि प्रताप शायद इस वक्त किले में नहीं है। तुम कैसे जानते हो ये सब? हुजूर, ये हमारा जासूस है, चित्तौड़ किले से खबर लाया है हमारे पास। कितने काबिल यकीन है तुम्हारी खबर? हुजूर, मेरी सूचना उतनी ही विश्वसनीय है जितना इस समय आकाश में चमकते सूरज का दिखना विश्वसनीय है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है जिल्ले इलाही? आगे बढ़ो। प्रताप के आने से पहले पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल करो। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। आचार्य जी, समय बीतता जा रहा है। यहाँ खड़े खड़े कला की प्रतीक्षा करने से उचित है कि हम मेड़ता दुर्ग की ओर प्रस्थान करें। कला भी उसी दिशा से ही आएगा, तो अवश्य ही मार्ग में वो हमें कहीं मिल जाएगा। यही उचित होगा। चलते हैं। आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए धन्यवाद। कुंवर जी, खेतू भी हमारे साथ चल रही है। किंतु ऐसे अभियान में संकट अधिक होता है। तो मैं नहीं डरती किसी संकट से। कुंवर जी, खेतू सही कह रही है। वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, आप देखिएगा खेतू ही हमारे काम आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं।
अब कितना वक्त लगेगा? बस हम अब फकत 7 कोस दूर ही है चित्तौड़ से। इंशाअल्लाह शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएंगे। हमारी फौज का हौसला बढ़ाते रहो, हमें चित्तौड़ जल्दी पहुंचना है। अगर प्रताप की नामौजूदगी वाली खबर सही है तो यकीनन इस वक्त उसकी फौज कमजोर होगी और हमें प्रताप के वापस आने से पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल करनी ही होगी। हुकुम, जिस गति से मुगल सेना हमारी ओर बढ़ रही है उसके अनुसार ये सूर्यास्त तक हमारे निकट पहुंच जाएंगे। कम्माकणी हुकुम, हमारी अग्रिम गुप्तचर टुकड़ी ने समाचार दिया है कि अकबर बड़ी तीव्रता से हमारे किले की ओर बढ़ रहा है। मुगल फौज जो पिछले 36 घंटों से बिना कुछ विश्राम किए हुए हमारी ओर बढ़ रही है, वो हमसे मात्र 6 कोस दूर हैं। सोचने वाली बात है डोडिया जी, इतनी आश्चर्यजनक तेजी से ये अकबर हमारी ओर क्यों बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इन मुगलों को पता चल गया है कि कुंवर प्रताप दुर्ग में नहीं है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, किंतु ये कारण हमें असंभव लगता है। हमारे विचार से मुगलों के विरुद्ध हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सरदार जी, हमें किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे कुंवर प्रताप हमारे साथ हो या ना हो। हमें इस शत्रु का डट के सामना करना होगा। हमारे वीर सैनिकों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर वो आक्रमणकारी मुगल हमारी मातृभूमि की ओर बुरे विचारों से आ रहा है। सौगंध है हमें अपनी मातृभूमि की कि हम उसे मुंह तोड़ उत्तर देंगे। वो हमारी मातृभूमि पर अधिकार करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। दिखा देंगे हम उसे कि राजपूतों की तलवार में कितना दम है। जय एकलिंगी, जय मेवाड़, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या तुम लोग माँ के पेट से ही पीठ पे वार करना सीख जाते हो? पकड़ लो इन्हें, एक भी बच्चा नहीं जाना चाहिए।
आप तो बहुत निपुणता से लड़ लेती हैं। उत्तम, अति उत्तम। क्षमा गणी कुंवर साहब। हरिअंबा, शत्रुओं से आपने हम सबके प्राण बचाए। धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कुंवर साहब। वो समय रहता आपने मुझे भाला ना दिया होता तो मैं मुगलों को समाप्त कैसे कर पाता। सबका आपसी सामंजस्य के साथ युद्ध लड़ना अच्छा रहा, ये तो ठीक है। श्रीमान जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम कल्याण सिंह राठौर है। मैं ही राजा जयमल जी का भतीजा हूं। आपको वो पत्र भी मैंने ही लिखा था। वैसे एक क्षेत्र शत्रुओं का है तो मैं यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। अवश्य, चलिए चलते हैं। रावण जी, तुरंत कुंवर प्रताप के पास एक दूत भेजिए। शीघ्र ये समाचार कुंवर प्रताप तक पहुंचना चाहिए कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। और एक बात का ध्यान रहे रावण जी, आपका ये दूत बहुत ही विश्वस्त, साहसी और द्रुत अश्वारोही होना चाहिए। बाहर अकबर की सेना खड़ी है, यदि वो उनके जाल में फंस गया तो यह बात चित्तौड़ के लिए बहुत ही आत्मघाती हो सकती है। इस बात का ध्यान रहे। राणा जी, रण सिंह वो हमारा सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही है। पवन वेग से पहुंच जाएगा वो बाबूजी राज प्रताप तक। वो वीर है, साहसी है, एक कुशल योद्धा है। वो हमारे साथ पहले भी कई बार वीरता पूर्वक मुगलों से लड़ चुका है। राणा जी, और तो और उसका परिवार कई पीढ़ियों से मेवाड़ का स्वामी भक्त रहा है। हमारे विचार से इस कार्य के लिए रण सिंह से उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है रावण जी, उनको यहां इस दरबार में बुलाया जाए। हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी राणा जी। भंवर जी रुकिए। भंवर जी रुक जाइए। रुक जाइए। टुडे जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे दुर्ग में कितने सन। भंवर जी, आप इस समय इस तलवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उन मुगलों को नहीं छोड़ेंगे बड़े दाजीराज। क्यों तंग कर रहे हैं अपने बड़े दाजीराज को? देख रहे हैं ना कि वे व्यस्त हैं। हम बड़े दाजीराज को तंग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस युद्ध में उनकी सहायता करना चाहते हैं। यदि हमें पता होता कि वो अकबर था तो हम यूं खाली हाथ वापस नहीं आते। उसका सर धड़ से अलग कर चरणों में भेंट चढ़ा देते बड़े दाजीराज के। वाह भंवर जी वाह, हमें ऐसे ही साहस की अपेक्षा थी आपसे। उत्तम, अति उत्तम। हम वचन देते हैं आपको कि उस मुगल का सर हम धड़ से अलग कर देंगे। वो जानता नहीं है उसने कितनी बड़ी भूल की है, मेवाड़ की धरती पर अपना पांव रखकर। किंतु इस समय हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। एक बार आप अपने दाजीराज को आने दीजिए, फिर देखिएगा भंवर जी, हम और आपके दाजीराज मिलकर कैसे उन मुगलों को पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे। अब आप जाइए और विश्राम कीजिए। हुसैन अली, जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, हमारा तोपखाना किले की दीवारों पर गोले बरसा कर तबाही मचाई। और फिर हमारी फौज का फिदायीन दस्ता दुश्मन की फौज को चीरते हुए किले में दाखिल होंगे। और फिर हमारे सिपाही दुश्मन के एक एक सिपाही को काटेंगे। जी जनाब। हो क्या रहा है हमारे साथ?
कर रहे हैं कुंवर जगमाल? प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। बोल रहे थे दाजीराज को और दादा भाई को कि मत उलझो अकबर से, किंतु नहीं, कोई हमारी बात सुनता है क्या इस महल में? लो, आ गया वो बदला लेने। अब जाइए, निपटिए अपने अकबर से। ये सब क्या है कुंवर जगमाल? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप कुंवर जगमाल? एक तो आपके दादा भाई यहाँ है नहीं, साहस बढ़ाने की बात करने के बजाय आप हताश करने वाली बातें कर रहे हैं। इतने छोटे से अमर सिंह अपने दाजीराज के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार है, और आप यहाँ बैठकर फल खा रहे हैं। ओ! लज्जा आती है हमें आपको अपना पुत्र कहते हुए। इतनी साधारण सी चोट पर यूं चिल्ला रहे हैं जैसे किसी शत्रु की तलवार से घाव लगा हो। बाहर शत्रु का सामना करने का मत सोचिएगा, पर स्त्रियों के साथ बैठ के स्त्रियों जैसी बातें करना है ना कुंवर जगमाल? छोटी माँ, क्या सचमुच आज अकबर आक्रमण करेगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि अकबर आज आक्रमण करेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राणा जी ने सारी तैयारियां कर ली। हमें ऊंचाई पर होने का निश्चिंत लाभ होगा। अकबर का नाम और निशान मिटा देंगे राणा जी, सर्वनाश कर देंगे उसका। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जाने क्या चाहता है ईश्वर इस संकट की घड़ी में? न जाने आप कहाँ कैसे हैं? हमें इस किले में घुसना है। ये किले का वही भाग है जहां सुरक्षा नहीं होती। हम यहां से किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और जैसे हमने आपको बताया था, इस पूरे भूभाग में मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। अंदर जाने का सबसे उपयुक्त समय सूर्यास्त के बाद ही होगा। रात में जाना तो ठीक, पर बारूदी सुरंगों का क्या? जो छूते ही फट जाते हैं। हम बड़े ध्यान से एक एक करके सारी बारूदी सुरंगें हटा सकते हैं। पर काका, इसमें तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, और समय ही तो नहीं है हमारे पास। एक ही रात में हम इतनी बारूदी सुरंगों को कैसे हटा पाएंगे? फिर हमें राजा जयमल जी को भी तो मुक्त कराना है। यदि आज की रात हम उन्हें मुक्त ना करा सके तो सुबह तक मुगल सैनिकों को यह आभास हो जाएगा कि किसी ने उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को हटा दिया है, और उसके बाद इस किले पे चौकसी और सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, सुरंगें हटाते समय कितने भी सावधानी बरत लें, किंतु एक भी विस्फोट हो गया तो समझ लीजिए राजा जयमल जी को बचाने का, उन्हें मुक्त कराने का हमारा यह अभियान वहीं समाप्त हो जाएगा। आप तो हमें डरा रहे कल्ला। अभियान को तो आपने असंभव सिद्ध कर दिया। एक ही रात में भला दो काम कैसे कर सकते? एक काम हो सकता है,
थोड़ा कठिन है पर मैं कर लूंगी। इन बारूदी सुरंगों की समस्या हम रात को नहीं अभी सुलझा लेते हैं। पर ये कार्य दिन के उजाले में कैसे हो पाएगा? सुनिए सुनिए, ये लड़की भी ना इतनी हठी है। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा रण सिंह जी, आप जानते हैं रण सिंह जी कि आपको यहां पर क्यों बुलाया गया है। काम बहुत ही खतरनाक है। अगर ये संदेश हमारे शत्रुओं के हाथ में पड़ गया तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और हो सकता है हमारी हार का कारण बन जाए। हुकुम, चाहे मुझे अपने प्राण ही न्यौछावर क्यों ना करने पड़े, मैं ये संदेश कुंवर प्रताप तक पहुंचा के रहूंगा। बहुत अच्छे रण सिंह जी, बहुत अच्छे। शपथ लीजिए रण सिंह जी, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये संदेश शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ने देंगे। मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। अति उत्तम। एकलिंग जी का साथ सदैव आपके साथ रहे। संभव है कि कुंवर प्रताप आपको ना पहचान पाए, इसलिए हमने स्वयं इस पे अपने हस्ताक्षर और मेवाड़ की राजमुद्रा इस पर अंकित कर दी है। ये लीजिए रण सिंह जी। कुंवर प्रताप, जैसे अकाल से प्यासी धरती बादलों की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हम आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र रहिएगा कुंवर प्रताप, शीघ्र रहिएगा। अब जहां जहां बारूदी सुरंग बिछी होगी ये उन स्थानों पर जड़ी बूटी रखकर चिन्ह लगाएगी ताकि उन स्थानों पर बिना पांव रखे किले में प्रवेश कर सके। वैसे बड़ा खतरनाक काम है। बारूदी सुरंगों का तो खतरा है ही, मुगल सैनिक भी उसे देख सकते हैं। है लड़की, वो देखिए, यहां क्या कर रही है तू? मरना है क्या? जानती नहीं आगे खतरा है, आगे जाएगी तो जिंदा नहीं बचेगी। मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई हूँ। इससे त्वचा के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। चाहो तो अपनी पत्नियों को भी बता देना, वे इसे लगाएंगी तो और भी सुंदर हो जाएंगी। जो खबर हमारे जासूस ने हमें दी है कि प्रताप इस वक्त चित्तौड़ में मौजूद नहीं है, कितना यकीन कर सकते हैं हम इस खबर पर? खुदा ना खास्ता अगर ये खबर सही ना निकली तो हमारी मुगल सल्तनत का बहुत नुकसान हो सकता है। जहाँपना, हमारा जासूस काबिल एतबार है, उसकी दी खबर गलत नहीं हो सकती।
रात को हम बड़ी सरलता से इन बारूदी सुरंगों को पार कर जाएंगे। पर रात में बारूदी सुरंगों को चिन्हित करने के लिए जो जड़ी बूटी बिछाई है वो अंधेरे में दिखेगी कहाँ? बस आप रात होने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। लड़की क्या कर रही है तू यहाँ? और यहाँ तो बारूदी सुरंगें बिछी हैं, तू इनसे बचकर यहाँ तक आई कैसे? क्या बारूदी सुरंग? मुझे नहीं पता। कहाँ? मैं तो बस क्या? जरा देख तो इसे, कितनी खूबसूरत है ये। वो लड़की अकेली है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं कुंवर प्रताप, अभी हम उनसे उलझ नहीं सकते। अगर हम इनसे अभी उलझ गए तो सबको पता लग जाएगा हमारे बारे में, और फिर राजा जयमल जी को बचाने का हमारे अभियान विफल हो जाएगा। कोई भी संकट मोल लेने का ये उचित समय नहीं है। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, आपके लिए प्राण न्यौछावर कर उसे गर्व होगा। ए लड़की, ऐसे नहीं मानेगी, ये जंगली बिल्ली है, जंगली। किले में ले चलते हैं ऐसे। और हाँ, तू यहाँ आई है, तुम्हारे लिए ही आई होगी। वैसे भी तेरा कौन है यहाँ? तू यहाँ मिलने आई है तो हमसे ही मिलने आई होगी। और कौन है तेरा यहाँ? नहीं, मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई थी। देखो देखो, ये देखो देखो। लाहौल बिला कुव्वत, क्या कर रहे हो मियाँ? देखते नहीं कितनी नाजुक खातून है, जरा नफासत से पेश आओ इसके साथ, समझे मियाँ? लगता है तुम सबको अपने सेनापति पीर मोहम्मद का कोई डर नहीं है। मैं यहाँ उनकी अनुमति से आई हूँ। ये जड़ी बूटी उनकी औषधि के लिए एकत्रित कर रही हूँ मैं। आप सबको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो फिर खुद चलकर पूछ लो उन्हें। ये भी नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लो। यहाँ पास के गांव में मैं रहती हूँ, हीरा गांव। वहाँ के वैद्य जी की बेटी हूँ मैं। एक काम करते हैं, इसे जनाब पीर मोहम्मद के पास ले चलते हैं। हाँ हाँ, अवश्य ले चलो। मैं खुद आगे आगे चलती हूँ। लड़की करना क्या चाहती है? चित्तौड़ का किला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हम यहाँ रुक सकते हैं। बादशाह का हुक्म हो तो हम यहीं पर खेमा लगा लें। इजाजत है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इंशाअल्लाह इसी वक्त आपके हुक्म की तामील होगी। देरा जहांपना का इकबाल बुलंद हो। बंदे ने अभी अभी चित्तौड़ के किले से एक राजपूती खबरी को बाहर जाते हुए देखा। किससे मिलने जा रहा है वो खबरी? हुजूर, इसका तो इल्म मुझे नहीं। फौरन उस जासूस को हमारे सामने पेश किया जाए। हमारे ख्याल से उसके पास जरूर कोई अहम खबर होगी जो मुमकिन है इस जंग की तस्वीर ही बदल के रखते। जाओ।
पर संभवतः तुम सबको ये बात नहीं पता कि हुजूर पीर मोहम्मद इस उपचार और औषधि को सबसे गुप्त रखना चाहते हैं। मेरा तो कुछ नहीं, किंतु उनकी गुप्त बीमारी यदि आप सबके सामने खुल गई और यदि उन्होंने क्रोध में आकर आप सबकी गर्दनें उड़ा दी तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं तो बोल दूंगी मुझे जबरदस्ती लाया गया यहाँ पे, मैंने मना किया, फिर भी उनकी गुप्त बीमारी के बारे में सारे मेड़ता में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अब देख लो तुम सभी क्या करना है। चलो, क्या हुआ, अब नहीं चलना तुम सबको? अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने सेनापति से जाकर बातों ही बातों में मेरे बारे में पूछो। यदि वे कहते हैं वे मुझे नहीं जानते तो पास में एक खीरा गांव है, आकर मुझे बंदी बना लो। ये तो स्वीकार है ना तुम सबको? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, मेरे बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम रुको यहीं। क्या करें, जाने दे इसे। वैसे पीर मोहम्मद हैं बड़े जालिम, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो अपनी खैर नहीं। ये लड़की, नाम क्या है तेरा? हेतु। ठीक है, जा। बेटी कुछ नहीं, सब ठीक है। इस अभियान का हमें सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब हम मेड़ता के इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। दैनिक, जाओ राणा जी को आदर सहित यहाँ लेकर आओ। फौरन चित्तौड़ के खबर रसा को हमारे सामने पेश किया जाए। हम हमारी फौज के साथ यहीं खेमा गड़ा के आराम करेंगे। हुजूर, किसे भेजा जाए उस मेवाड़ी खबरची को पकड़ने के लिए? सिपा सलार यार बेग को हमारे सामने पेश किया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, अगर मुझे उस खबरची के पीछे जाने का मौका मिले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हुजूर, आपको नाउमीदी नहीं होगी। पलक झपकते ही मैं उस राजपूती खबरची को पकड़कर घसीटता हुआ आपके सामने पेश कर दूंगा। और हुजूर, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हो ना हो उस खबरची के पास कोई अहम खबर है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाने की इजाजत दीजिए। जहां पना का इकबाल बुलंद हो। यार बेग, चित्तौड़ के किले से एक खबर ऐसा अभी अभी बाहर निकला। हम चाहते हैं कि तुम उसका पीछा करो और हमारे सामने उसे जिंदा पेश करो। बंदा आपकी हुक्म की तामील करेगा जहां पना, पर एक छोटी सी परेशानी है उसे जिंदा पकड़ने में। आप कहें तो उसे मौत के घाट उतार कर आपके सामने पेश कर दूं। शहंशाह, वो खबर सा आपको पेश कर दिया जाए। हमें तुम्हारी बातों में जरूरत से ज्यादा अहम की बू आ रही है यार बेग। हमने सुना है तुम्हारे वालिद बड़े ही आलिम और ज़हीन शख्स थे, जिनका काम पढ़ने लिखने का होता है, उनकी औलाद काबिल सिपाही नहीं बन पाती। जान की अमान चाहता हूं जहां पना,
पढ़े लिखे और जहीम तो आपके मरूम वालिद भी थे। कहना क्या चाहते हो तुम? हजूर, वालिद चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, उनकी औलाद चालाक शख्सियत और काबिल सिपाही भी बन सकती है। गुस्ताखी माफ हो हजूर, ये फक्त मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। वो मेवाड़ का खबरची कहीं पे भी छुपा हो, कसम है मुझे अपने वालिद पर होगी, उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल के आपके कदमों में डाल दूंगा। इंशाअल्लाह तुम अपने साथ फौज के कुछ चुनिंदा सिपाही लेके जा सकते हो। जी जहां पना। सरदारजी, अकबर खेमे में कोई हलचल? हलचल तो है, किंतु आक्रमण की नहीं। दिखाइए। ये अकबर चाहता क्या है? इसके घुड़सवार कहां जा रहे हैं? अब आगे की क्या जंगी तजावीज है शहनशाह? कब और कैसे हमला करके दाखिल होंगे हम किले के अंदर? क्या हुआ हुजूर? कोई मसला है क्या, या परेशानी है कोई? ये कौन है हुसैन अली? ये अफगान है हुजूर, और वफादार सिपाही है। क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? आपके एक इशारे पर जान भी दे सकता हूं हुजूर। अच्छा, वहां खुले मैदान में चित्तौड़ के किले के पास हमने एक ऊंट देखा है। हम चाहते हैं कि तुम उस ऊंट को हमारे सामने पेश करो, और अगर तुम कामयाब हो गए तो बतौर इनाम शहंशाह के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा तुम्हें। अभी जहां पना के लिए उस ऊंट को लेके आता हूं। कामयाब होकर आना। और शहंशाह, किले के सामने वाले खुले मैदान में उसे भेजना खतरनाक हो सकता है। यही तो जानना चाहते हैं हम, कितना और कैसा खतरा है वहां पर। ऊंट तो महज एक बहाना था। ये अकेला सैनिक हमारी ओर क्यों आ रहा है? सैनिकों, सावधान! अकबर का एक सैनिक दुर्ग की तरफ आ रहा है। सभी धनुर्धर तैयार हो जाएं और मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। ये अकबर चाहता क्या है? अपने सैनिक को हमारी ओर मरने के लिए क्यों भेज रहा है? चलो बाढ़! रुकिए, थोड़ा और करीब आने दीजिए।
पीपल का पेड़ पार करते ही उन्होंने उसे मार दिया। इस किले से नीचे तक की लंबाई 1 कोस होगी और इसी किले से सिपाही तक की दूरी भी कम से कम 1 कोस ही होगी। फिर भी उन्होंने हमारे सिपाही को तीरों से मार दिया। इसका मतलब ये कि अगर हमारे सिपाही भी यहां से निकलेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि सब्र का खेल खेलेंगे हम दुश्मन के साथ। फूंक फूंक के कदम रखेंगे हम यहां तक पहुंचने के लिए। अगर हमारी फौज ने इस पीपल के पेड़ को पार किया तो वो भी मारे जाएंगे। उनके तीरबाजी काफी होंगे हमारी फौज को मारने के लिए। तो हुजूर, फिर हमारी अगली चाल क्या होगी? बताएंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि चित्तौड़ के किले से निकला हुआ खबर रसा क्यों, किसके लिए और कौन सा पैगाम लेकर जा रहा है। दुश्मन के खिलाफ हमारी अगली चाल के लिए ये जानना जरूरी है कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा, आज तुम्हारे स्वामी की परीक्षा है। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। लाज रखना हमारी। मेवाड़ आज संकट में है। शत्रु द्वार तक आ गया है। कुंवर प्रताप की आवश्यकता है हमें। यह संदेशा कुंवर प्रताप तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अब आप अधिक सहज रहेंगे ऐसे। बेटी, कुंवर प्रताप को धन्यवाद नहीं बोलोगी? धन्यवाद। खेतु, आपको खतरा मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? मैंने मुगलों के बारूदी सुरंगों को एक विशेष पत्तों से चिन्हित कर दिया है। इसलिए आप सरलता से उस बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र से होकर किले की प्राचीर तक जा सकेंगे। हाँ ठीक है, परंतु रात को वो चिन्ह दिखाई नहीं देगा, इसलिए अभी चलते। नहीं, अभी नहीं, हम रात में ही जाएंगे। रात में चंद्रमा के प्रकाश में ये जड़ी बूटियां चमकती है। क्या कहा आपने? चंद्रमा के प्रकाश में जड़ी बूटियां चमकती है? ये तो बचपन में सुनी परी कथा जैसी बात कह रही है आप। हमने तो ये भी सुना है कि इंसानों को भी सिंग होते हैं। खेतु, तो आपके अनुसार हमें यहाँ छिपकर अंधेरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी हुक्म। खेतु, क्या आपको अपनी बात पर पूर्ण विश्वास है? नहीं, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें राजा जयमल को हर हाल में बचाना है, उन्हें मुक्त करवाना है, और हम इस कार्य में असफल नहीं हो सकते। जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। मियां जयमल, मैं तुम्हारे लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आया हूं। जानता हूं पालतू, तो हिलाने के अलावा तू जानता भी क्या है? मतलब कुत्ता। कुत्ते को जंजीरों से बांधा जाता है, और मैंने भी तुम्हें जंजीरों से बांध के रखा है।
तो मेरे लिए तो तुम कुत्ते हो, एक पागल कुत्ता जिसे कोई भी ढंग की बात कहो तो सिर्फ और सिर्फ काटने तोड़ता है। तुम जयमल के हाथों से तब तक सुरक्षित हो जब तक ये हथकड़ियां हैं मेरे हाथ में। जिस घड़ी ये हथकड़ी मैंने तोड़ दी, सबसे पहले तेरा सिर तोड़ूंगा इस हथौड़े से। मियां जयमल, मुझे मजा तो बहुत आ रहा है मीरता में, इतनी ऐश मैंने आज तक कभी नहीं की। तुम समझ रहे हो ना? हूं मैं कायर हूं, लेकिन इनाम बहुत है बुज़दिली में। देखो मुझे, देखो कितनी ऐश कर रहा हूं मैं, और खुद को देखो। बेवकूफाना बहादुरी किसी काम की नहीं मियां। मैं तो कहता हूं मान लो मेरा मशवरा और झुक जाओ अकबर के सामने। अरे जन्नत है उनके कदमों में, जन्नत। जयमल मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। जय एकलिंग जी। यहाँ बात सिर्फ हमारे या जयमल जी की नहीं हो रही है, यहाँ बात उस मुगल की हो रही है जो समूचे राजपुताने को हड़पना चाहता है, और हम कदापि उसे करने नहीं देंगे। हमारा हर एक कदम राजपुताना के बनने वाले इतिहास का रंग बदल सकता है। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। बताइए क्या आप आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? जी हुकुम। कुंवर प्रताप, हम राजा जयमल को रात के अंधेरे में ही मुक्त कराएंगे।